प्राचीन भारत के जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब लेकिन विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका घर साधारण था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पेट अक्सर खाली रहता था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। हालांकि जीवन कठिन था, लेकिन सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन भगवान कृष्ण का नाम जपता था। उसकी आत्मा सुनहरे अतीत की यादों में आराम करती थी, क्योंकि सुदामा सिर्फ एक भक्त नहीं था, वह कृष्ण का बचपन का दोस्त था। उन्होंने आशी संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ाई की थी। छोटे लड़कों के रूप में उन्होंने हंसी, भोजन और रहस्य साझा किए। भेष में राजकुमार कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा ने एक अटूट बंधन बनाया था। हालांकि समय ने उन्हें अलग अलग दुनिया में पहुंचा दिया था। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपनी गरीबी की जिंदगी में लौट आए। साल बीत गए और सुदामा का परिवार अक्सर भूखे सो जाता था। उनकी पत्नी ने उनकी पीड़ा को देखकर उनसे धीरे से आग्रह किया, तुम अपने मित्र कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? दान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनसे मिलने के लिए। वे प्रसन्न होंगे। सुदामा हिचकिचाए, मैं भगवान के दर्शन करने खाली हाथ कैसे जा सकता हूं? इसीलिए उन्होंने पोहा, छपट्टा चावल की एक छोटी सी पोटली, जो कि उनका एकमात्र प्रसाद था, उनके कपड़े में बांध दी। नंगे पैर और प्रेम से भरे दिल के साथ सुदामा द्वारका की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे कृष्ण के महल के भव्य द्वार पर पहुंचे, तो पहरेदार फटे कपड़ों में एक कमजोर ब्राह्मण को देखकर हंसे। मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं, सुदामा ने धीरे से कहा। एक संदेशवाहक ने संदेश अंदर पहुंचाया। जिस क्षण कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वे नंगे पैर महल में भागे। उनके पीले रेशमी वस्त्र उनके पीछे लहरा रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में थे। आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा रहे थे। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उन्हें रानी रुक्मिणी के बगल में सम्मान पूर्वक बैठाया। वे घंटों बातें करते रहे, धन दौलत या चिंताओं के बारे में नहीं, बल्कि बचपन की यादों, धूप में बिताए गए सरल दिनों, मजाक, शरारतों और सपनों के बारे में। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत सुदामा अपना छोटा सा उपहार देने में झिझक रहे थे। शर्माते हुए उन्होंने पोहे की पोटली थमा दी। कृष्ण की आंखें चमक उठीं, मानो उन्हें सोने का पहाड़ दे दिया गया हो। उन्होंने खुशी से इसे चखा और कहा, यह अब तक का सबसे मीठा प्रसाद है जो मुझे मिला है। सुदामा ने कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन कृष्ण, जो अपने मित्र की आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, ने उन्हें चुपचाप आशीर्वाद दिया। जब सुदामा घर लौटे, तो उनकी छोटी सी झोपड़ी एक खूबसूरत महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी ने खुशी से उनका स्वागत किया और उनकी हर जरूरत पूरी हो गई थी। फिर भी सुदामा के दिल में यह वह धन नहीं था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। यह कृष्ण का आलिंगन, उनके प्रेम के आंसू और दोस्ती का शाश्वत बंधन था, क्योंकि भगवान के दिल में एक सच्चा दोस्त कभी नहीं भूलता।